जैसा कि आपको मालूम होगा कि अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एचएलए हार्ट का प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पूरा एचएलए हार्ट का सभी चीज़ों को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल को मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और उम्मीद है कि प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो मैं स्क्रीन पर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा मैं लिख दिया करूँगा, और जो भी डाउट आए आप लोग बाद में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो जो भी है हार्ट का जो भी हार्ट यानी एचएलए हार्ट। चलिए, तो हार्ट जी के हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि लीगल सिस्टम इज ए यूनियन ऑफ प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। तो लीगल सिस्टम क्या है, यूनियन है प्राइमरी रूल का और सेकेंडरी रूल का। हार्ट के अनुसार बताइए या ना बताइए, नहीं लिखा हो तब भी हम लोगों को हार्ट के अनुसार बताना है। तो प्राइमरी रूल और हम सेकेंडरी रूल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो हार्ट जो है, हार्ट का जो नोशन था वो ये मान डिफरेंट था उनके प्रीडिसेसर से, क्योंकि वो मानते थे कि जो भी कोअर्सन है, जो भी कोअर्सन है कोअर्सन है क्या है, कोअर्सन है मोरलिटी का जो भी कोअर्सन है मोरलिटी का, वो रिलेट करते हैं सोशल फिनोमेनन से, जो कि सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है, जो सोसाइटी में जो चीज़ें हैं उसी पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ घटना जो घट रही है मोरालिटी का, वो अगर घट रही है तो वो सोसाइटी के अनुसार घट रही है, और सोसाइटी जो है जैसा चाहेगी वैसा होगा, उसी के इम्प्लीकेशंस पर चल रही हैं। सोसाइटी के क्या हो रही हैं, इम्प्लीकेशंस पर चल रही हैं, जो उसका इम्प्लीकेशंस होना चाहिए उसी पर चल रही है। तो हार्ट के अनुसार क्या है, हार्ट नोशन ऑफ लॉ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर्स, यानी उनसे पहले जो लोग आए थे, यानी जॉन ऑस्टिन और उनसे पहले थे केल्सन, तो उनके जो है उनसे अलग है। वो इनका ये मानना है कि कोर्सियन एंड मोरालिटी आर रिलेटेड। कोर्सियन और मोरालिटी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये सोशल फेनोमेना है, और इसमें सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू हार्ट जो लॉ है दो प्रकार का हो सकता है, जो जो प्रोवाइड करता है लोगों को एक प्रकार का साइंस, जो कि जूरिस्प्रूडेंस का साइंस है, वो प्रोवाइड करता है दो प्रकार का। जो दो लॉ है उसको इन्होंने एचएलए हार्ट ने कहा था प्राइमरी और सेकेंडरी। दो चीजों में एचएलए हार्ट ने बांटा था, एक प्राइमरी में और एक सेकेंडरी में बांटा था। ठीक है, तो एचएलए हार्ट के अनुसार दो लॉ हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। ऑस्टिन के व्यू में जो कमांड लॉ थ्योरी में एचएलए हार्ट ने कहा था कि ये जो ड्यूटी इम्पोज किया जा रहा है सेकेंडरी रूल के द्वारा, जो है वो लॉ के एसेंस को खत्म करेगा। सेकेंडरी रूल में ये कहना है, इनका मैं पढ़ देता हूँ एग्जैक्टली कोटिंग जो लिखा हुआ है, वो है कि दिस रूल्स ही कॉल्ड एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल, रिजेक्टिंग ऑस्टिन्स व्यू दैट लॉ इज अ कमांड। लॉ एक कमांड है, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। एचएलए हार्ट ने इम्फेसाइज किया है, जोर दिया है दैट प्राइमरी रूल्स आर ड्यूटी इम्पोजिंग। प्राइमरी रूल जो है क्या है, प्राइमरी रूल जो है वो लोगों पर ड्यूटी इम्पोज करता है। प्राइमरी रूल क्या करता है, ड्यूटी इम्पोज करता है। ठीक है, ड्यूटी इम्पोजिंग वाइल सेकेंडरी रूल्स कन्फर पावर। इनके कहने का मतलब ये है कि दो दो रूल है, तो अगर प्राइमरी रूल है तो प्राइमरी रूल आप पर ड्यूटी दे रहा है कि ठीक है आप इस काम को कर लीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। तो प्राइमरी रूल लोगों को ड्यूटी दे रहा है, और एचएलए हार्ट के अनुसार सेकेंडरी रूल जो है वो लोगों को पावर प्रोवाइड कराता है, ऐसा एचएलए हार्ट का मानना है। और एचएलए हार्ट क्या कहते हैं उनके लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, जो कि है कि यूनियन जो है उसमें लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्राइमरी रूल जो है वो ड्यूटी इम्पोज करता है इंडिविजुअल पर, और इंडिविजुअल को बाइंड करता है, वो चीज़ों को यानी बांधता है, उनको रोकता है कि वो जो भी चीज़ें हैं पॉपुलर उसको एक्सेप्ट करे, और उसको पॉपुलर चीज़ों क्या करे, एक्सेप्ट करे, और उस और रूलों को माने, जैसे कि किनशिप, किनशिप को माने, फैमिली को माने,
और जो भी लोगों का सेंटिमेंट्स है उसको माने। किसको माने? किनशिप को माने, फैमिली को माने और सेंटिमेंट्स को माने। हम देखेंगे किनशिप क्या होता है, वो बताएंगे, वेट करिए। तब तक 30 सेकंड का पॉज लेता हूँ मैं, देखता हूँ जिनको आ रहा है। अगर आप लोग ऐसे डालेंगे तभी सीख पाएंगे, गलत या सही डालिए तभी पता चलेगा। तो 30 सेकंड का आप चाहे तो पॉज ले सकते हैं, मैं भी 30 सेकंड के लिए रुक ही जाता हूँ। देखता हूँ वीडियो देखते देखते 30 सेकंड में कौन इसका रिप्लाई करते हैं। तो 30 सेकंड के अंदर आप रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए, आपका समय अब खत्म होता है। तो जो किनशिप है ये रिलेशन होता है सेम सेम मेंबर के लोगों का, यानी सगोत्र जिसको भी कह सकते हैं। यानी एक जैसे लोग जो हैं, एक प्रवृत्ति के लोग जो एक जगह पे रहते हैं, उसी को हम लोग किनशिप कहते हैं। और फैमिली तो आपको मालूम ही है कि जो ब्लड रिलेशन होंगे वो फैमिली कहलाएँगे। और उसके बाद क्या है, सेंटिमेंट, तो लोगों की जो भावनाएँ हैं उसकी कद्र होनी चाहिए। तो ये इनका ऐसी ड्यूटी इम्पोज़ होना चाहिए, ये एचएलए हार्ट का कहना है इंडिविजुअल पर, ताकि वो बाइंड रहे और लोगों को अच्छे से केयर करे, लोगों को अच्छे से किनशिप दे, यानी लोगों को रिलेशन अच्छे से निभाए और लोगों को अपने जैसा, जो भी लोग हैं अपने जैसा फ़ील कराएँ और समान प्रवृत्ति का हो और अपने जैसा व्यवहार करे और लोगों के साथ अच्छे से रहे और फैमिली जैसा फ़ील हो लोगों के अंदर। और लोगों के अंदर इनका ये कहना था कि सेंटिमेंट हो, यानी एक लोगों के लिए एक दूसरे में भावना हो, अच्छी भावना हो, सद्भावना हो, जो लोगों को हेल्प करे। तो ये सारे जो हैं वो अनऑफिशियल रूल हैं और इसमें जो भी हैं बहुत डिफेक्ट हैं। जैसे कि ये अनसर्टेनिटी पर आधारित है, स्टैटिक कैरेक्टर है, इनएफिशिएंसी है, जो कि कोई एजेंसी के द्वारा नहीं बताया गया है। सेकेंडरी रूल जो हैं वो पावर कन्फरिंग है, जो लोगों को पावर देते हैं, लेजिस्लेचर को पावर देते हैं ताकि वो पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकें और सोसाइटी की जैसी नीड हो वैसा बना सके। इनफैक्ट जो हमारे क्या है, हमारे ये जो हैं सेकेंडरी सोर्स, इनके अनुसार वो रेमेडी प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो भी डिफेक्ट रह गए हैं प्राइमरी रूल में जो बनाए गए हैं उसको वो चेंज कर सके और चेंज करके अच्छा लॉ बना सके। और क्यों ये किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि जो भी यूनियन है 2 प्रकार के जो लॉ में है, जब लॉ जन्म लेता है कि इट इज़ आउट ऑफ द यूनियन ऑफ दीज़ 2 टाइप्स ऑफ रूल्स, जो 2 प्रकार के रूल है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसलिए है ताकि जो है अच्छे-अच्छे लॉ का जन्म हो सके और जो लोगों पर ड्यूटी इम्पोज़ कर सके और लोगों को जो है एक्शन करने के लिए कह सके कि लोग अपना एक्शन करें, इन्वॉल्व हों फिजिकल मूवमेंट में और इन्वॉल्व होके चेंजेज़ लाएँ, ताकि सेकेंडरी रूल उनको पावर देता है कि आप इस चीज़ को करके पब्लिक में या प्राइवेट में लोगों को जो भी हेल्प है क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को वेरिएशन दे सकते हैं, लोगों की ड्यूटी को फुलफिल कर सकते हैं, वेरिएशन ऑफ ड्यूटी को फुलफिल कर सकते हैं और अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकते हैं। प्रोफेसर हार्ट, एचएलए हार्ट को प्रोफेसर इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने पीएचडी की डिग्री कर रखी थी। तो प्रोफेसर हार्ट का ये मानना है, पॉजिटिविज्म के बारे में इनका ये मानना है कि पॉजिटिविज्म जो है वो लॉ के साथ एग्जिस्टेंस करेगा। जहाँ-जहाँ लॉ का रिकॉग्निशन होगा, जहाँ-जहाँ लॉ होगा, जहाँ-जहाँ लॉ लोगों को बाइंड करेगा, फोर्स करेगा और लोग मजबूर होंगे कि हाँ, इस लॉ को हमको फॉलो करना है, तभी जो है एचएलए हार्ट के अनुसार पॉजिटिविज्म आ सकता है और तभी जो है लॉ जो है वो वैलिड रह सकता है। उसके बाद आगे आते हैं एचएलए हार्ट के अनुसार। एचएलए हार्ट ये कहते हैं कि ये नेसेसरी है कि हम लोग लॉ और मोरालिटी दोनों को फॉलो करें, नेचुरल लॉ को फॉलो करें और जो लॉजिकल नेसेसिटी है, जो लॉजिक से हम लोग सोच सकते हैं कि ये होना चाहिए, तो इसको भी हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। हार्ट ये भी कहते हैं, एचएलए हार्ट, कि जो भी लॉ है वो मोरालिटी को एक दूसरे को कंप्लीमेंट करता है और सप्लीमेंट करता है। यानी लॉ और मोरालिटी क्या है? लॉ एंड मोरालिटी जो हैं एक दूसरे के क्या हैं? कंप्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? कंप्लीमेंट करते हैं लॉ और मोरालिटी, और एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। और इनके व्यू में हम ये कह सकते हैं कि जो मोरालिटी है वो किस आधार पर हो सकता है? तो मोरालिटी जो है इम्पोर्टेंस पर आधार पर हो सकता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मोरल इथिक्स हमको देता है वैल्यू कि हाँ, इस चीज़ों को हमको करनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंस बताने का काम मोरालिटी कर सकता है और मोरालिटी हम लोगों को इम्यूनिटी दे सकता है ताकि हम लोग डिलिबरेटली चेंज ला सकें। यानी अगर हम लोगों के अंदर डर होगा तो कुछ काम को नहीं करेंगे। अगर हम लोग कोई चेंज लाना चाहते हैं तो हमारे अंदर इम्यूनिटी होगा, हमको किसी चीज़ का डर नहीं होगा, तभी हम अच्छे-अच्छे चेंजेज़ ला सकते हैं। उसके अलावा जो भी है मोरल प्रेशर हम लोगों को दे सकता है कि हाँ, आपके ऊपर ये प्रेशर है ताकि आप अच्छे से
जो भी चीज़ें हैं उसको ला सकें, कस्टम ला सकें और उस कस्टम को फ़ॉलो करके, सोशल रूल को फ़ॉलो करके चेंजेज़ ला सकें। हार्ट ने ऑब्ज़र्व किया था कि जो भी बैलेंस है, फ्रीडम इंडिविजुअल को देने के बाद हम बैलेंस ला सकते हैं, ताकि इससे इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक फ्रीडम लोगों को मिलेगी और लोग जो भी ड्यूटी होगा, लोगों की ड्यूटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा सोसाइटी में और लोगों को डिप्राइव नहीं किया जाएगा और लोगों को इससे डिप्राइव नहीं होंगे लोग, लोगों के अंडर करप्शन नहीं आएगी। हर्ट का मानना था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोरालिटी पर आधारित होते हैं और सोसाइटी इसी को फॉलो करता है। हर्ट के व्यू में जो लॉ है वो वन वे प्रोजेक्शन है, एक तरफ से आ रहा है अथॉरिटी के द्वारा, ऑफिशियल के द्वारा, और ये जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है सेंट्रल लॉ ऑफिशियल बिहेवियर के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारा एचएलए हार्ट का जो है वो खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप डाउट में पूछ सकते हैं।